और आज की हिंदी स्टोरी में सुनते हैं घोड़े के बच्चे ने राजा को सिखाया सबक। एक घने जंगल के किनारे एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम धर्मदास था। धर्मदास पहले पास के गांव में रहता था। धर्मदास सबको ज्ञान की बातें समझाया करता था। कोई उसकी बात समझना ही नहीं चाहता था। ज्ञानदेव अभी छोटा बच्चा ही था जब उसकी माँ चल बसी थी। लोगों ने धर्मदास को उसकी माँ के मौत का कारण मानकर उसे गांव से बाहर निकल दिया। तब से धर्मदास आसपास के गांव में कुछ कमाने जाता तो घर में ज्ञानदेव अकेला ही खेलता रहता। जंगल में एक बड़ा घास का मैदान था। वहाँ पर बहुत से जंगली घोड़े चरने के लिए आते थे। एक दिन छोटा बच्चा धर्मदेव की झोपड़ी के पास आ गया और ज्ञानदेव के घर में रखे हुए कुछ चने उसे खिलाए। घोड़े को एक नया स्वाद मिला। रात को ज्ञानदेव ने अपने पिता को बताया कि एक छोटे घोड़े से उसकी दोस्ती हो गई है। ज्ञानदेव ने बताया कि घोड़े को चने बहुत पसंद आए थे। अगले दिन धर्मदास एक बोरी चने की ले आया। अब घोड़ा वहाँ रोज आने लगा। ज्ञानदेव ने उसे बहुत चाव से चने खिलाता। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। ज्ञानदेव ने उसका नाम बादल रखा। चने खाकर बादल तेजी से बड़ा होने लगा और वह अपने दूसरे हम उम्र साथियों से बहुत अधिक बलवान हो गया। वह ज्ञानदेव को अपनी पीठ पर बिठाकर दूर तक जंगल में ले जाता। दोनों एक दूसरे की भाषा समझने लगे। बादल ने उसे बताया कि वह जंगल के सब जानवरों की भाषा समझता है। कभी कभी वह ज्ञानदेव को बताता है कि कौन सा जानवर क्या बात कर रहा है। ज्ञानदेव को ये इसमें बहुत मजा आता। बादल के साथियों ने एक दिन बादल की शिकायत घोड़ों के राजा से की। उन्होंने कहा, बादल रोज एक ही आदमी के बच्चे से मिलता है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं खेलता। हम उसके पास जाते हैं तो हमें लात मारकर दूर भगा देता है। वह आदमी के बच्चे को अपनी पीठ पर भी बैठने देता है। हमारी सारी बातें भी उसे बताता है। राजा को बादल का व्यवहार पसंद नहीं आया। उसने बादल को अपने पास बुलाकर सारी बात स्वयं जानने का निश्चय किया। अगले दिन बादल को राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा ने पूछा, क्या यह बात सच है कि तुम एक आदमी के बच्चे को अपनी पीठ पर बैठने देते हो? बादल ने कहा, हाँ, वह मेरा दोस्त है। राजा ने कहा, तुम जानते नहीं कि मानव कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। वह हमें बांधकर अपने घर में ले जाता है, फिर हम पर सवारी करता है। बादल ने कहा, मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। वह मुझसे प्यार करता है। मैं स्वयं ही उसे अपनी पीठ पर बैठाता हूँ। उसने ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा। छोड़ो। राजा ने पूछा, क्या कारण है कि तुम अपने साथियों से बहुत ज़्यादा बड़े हो और बलवान हो गए हो? तुम सबको एक साथ मारकर भगा देते हो। इस उम्र में तुम मुझसे भी तेज लड़ने लगे हो। मैंने देखा है कि तुम हवा से बातें करते हो। ये सब मेरे मित्र ज्ञानदेव के कारण है। वह मुझे प्रतिदिन चने खिलाता है, मेरे बदन की प्यार से मालिश करता है। बादल ने उत्तर दिया, और तुम हमारी बिरादरी की सारी बातें भी उसे बताते हो। राजा ने क्रोध में भरकर कहा, मैं अपने घर की कोई बात नहीं बताता, केवल जंगली जानवरों क्या क्या बात करते हैं वही बताता हूँ। जंगल के पशु पक्षियों की बोली उसे सिखाता हूँ। वह भी मुझे अच्छी अच्छी बातें बताता है। अपनी भाषा भी मुझे सिखा रहा है। उसने मुझसे बताया कि मानव उतना बुरा प्राणी नहीं है जितना हम उसे समझते हैं।
बादल ने नम्रतापूर्वक कहा, यदि वह इतना अच्छा है तो तुमने अब तक हमें उससे मिलवाया क्यों नहीं? राजा ने कहा, आपने पहले कभी ऐसा आदेश दिया ही नहीं। आप कहे तो मैं कल ही उसे आपके दरबार में हाजिर कर दूंगा। उसे हमसे कोई भय नहीं है। मैंने उसे बताया कि घोड़े भी मानव से दोस्ती करना चाहते हैं। बादल बोले, राजा ने कल, क्या तुम नहीं जानते कि पड़ोस के राजा हमारे कितने ही घोड़ों को पकड़ कर ले गया है? वह मार मार कर उन्हें पालतू बना रहा है और उन्हें ठीक से खाने को घास तक नहीं देता। इसलिए तुम सब ये बातों में नहीं आना चाहिए। मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, आप उससे मिलोगे तो जान जाओगे। बादल ने कहा, तो ठीक है, मैं एक बार उससे मिलता हूँ। यदि मुझे वो अच्छा नहीं लगा तो तुम्हें उससे दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। यदि फिर भी तुम नहीं माने तो हम लोग ये स्थान हमेशा के लिए छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। राजा ने कहा, मुझे शिकार है, पर मैं जानता हूँ कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। अगले दिन बादल ज्ञानदेव को अपनी पीठ पर बिठाकर अपने राज्य के पास ले आया। ज्ञानदेव ने अपने पिता से सीखी हुई कई अच्छी बातें राजा को बताई। उससे मिलकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि तुम केवल बादल ही नहीं, उसके दूसरे साथियों से भी दोस्ती करनी चाहिए। बादल को इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी? अब उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। अब तो ज्ञानदेव का समय मजे से कटने लगा। वह बादल की पीठ पर बैठकर दूर दूर तक जंगल की सैर करता और नए नए जानवरों के विषय में जानकारी प्राप्त करता, नए नए दोस्त बनाता। बादल ने उससे बताया कि पड़ोस का राजा बहुत अत्याचारी है, इसीलिए हमारा राजा उससे घृणा करता है। तुम ऐसा कोई काम ना करो जो हमारे राजा को अच्छा न लगे। ज्ञानदेव ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि कभी मौका मिला तो मैं उस राजा को समझाने का प्रयास करूंगा कि वह अपने घोड़ों का अच्छी तरह से पालन पोषण करे और उन्हें ठीक से दाना पानी दे। रात को ज्ञानदेव ने अपने पिता को घोड़े के राजा के साथ हुई अपनी भेंट के बारे में बताया। उसने कहा, एक आदमी के पूर्व व्यवहार के कारण घोड़े पूरी मानव जाति से घृणा करने लगे हैं। धर्मदास ने कहा, तुम चिंता न करो, मैं कल ही घोड़ों के राजा के दरबार में जाने वाला हूँ। यदि संभव हुआ तो मैं इस विषय में कुछ करने का प्रयास करूँगा। वास्तव में धर्मदास गांव-गांव जाकर ज्ञान बांटते थे। बदले में जो कुछ भी मिलता उससे उनका गुजारा भली बनती हो जाता था। बहुत से लोग धर्मदास को दान अथवा भीख देने का प्रयास करते थे, परंतु धर्मदास उसे कभी भी स्वीकार नहीं करता था। उसका कहना था कि यदि मेरी बात अच्छी लगे और उसे तुम ग्रहण करो तो फिर जो चाहे दे दो, परंतु भीख में मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग धर्मदास की बातों से चिढ़ते थे। उन्होंने राजा को शिकायत की थी कि धर्मदास राजा के विरुद्ध जनता को भड़काता है, इसलिए राजा ने उसे दरबार में हाजिर होने के लिए कहा था। जब धर्मदास राजा के दरबार में पहुंचा तो वह बहुत ही क्रोध में था। वास्तव में सुबह जब वह घुड़सवारी के लिए निकला था तो उसने अपने घोड़े को जोर से चाबुक मारकर तेज दौड़ाने का प्रयास किया था। चाबुक की चोट से तिलमिलाए घोड़े ने उसे अपनी पीठ से गिरा दिया था।
उससे राजा को कुछ चोट भी लगी थी। धर्मदास को देखते ही वह बोला, सुना है तुम हमारी प्रजा के हमारे विरुद्ध भड़काते हो, उन्हें कहते हो कि हमारा आदेश न मानो, क्यों न तुम्हें राजद्रोह के लिए कड़ा दंड दिया जाए। धर्मदास ने कहा, राजन, मैंने कभी भी किसी को आपके विरुद्ध नहीं भड़काया है। हाँ, इतना जरूर कहा है कि अन्याय का साथ मत दो, अन्याय और अत्याचार करने वाले का विरोध करो, भले ही वह राजा ही क्यों न हो। अत्याचार चाहे किसी मानव पर हो अथवा किसी दूसरे प्राणी पर, चाहे किसी दरबारी पर हो, चाहे घोड़े पर। मुझ ज्ञात हुआ है कि आप अपने घोड़ों पर बहुत अधिक अत्याचार करते हैं। घोड़ों का नाम सुनते ही राजा का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह बोला, तो जो हमने सुना था वह ठीक ही था। तुम यहाँ घोड़ों की वकालत करने आए हो। मैंने सुना है तुम्हारे बेटे की बहुत दोस्ती है घोड़ों से। मेरे बेटे के तो जंगल के सब जानवर दोस्त है। वह सबसे प्यार करता है, किसी को नहीं सकता। धर्मदास ने कहा, तुम मेरी प्रजा होकर मुझसे जबान लड़ाते हो। इतना कहकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि धर्मदास को हिरासत में ले लिया जाए, उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। जब ज्ञानदेव को इस विषय में ज्ञान हुआ तो बहुत ही दुखी हुआ, परंतु वह कर ही क्या सकता था, वह तो स्वयं ही अभी छोटा था। उसने अपनी पीड़ा बादल को बताई। बादल बोला, तुम्हारे पिताजी को यह दंड हमारे कारण दिया जा रहा है। हम ही इस समस्या का कोई समाधान निकालेंगे। तुम बिल्कुल चिंता न करो। ज्ञानदेव बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन उसका मन बहलाने के लिए बादल उसे लेकर दूर जंगल में निकल गया। वहाँ उसका सामना शेर से हो गया। शेर को देखकर ज्ञानदेव बहुत डर गया। बादल ने कहा, तुम चिंता मत करो, शेर तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। अपने मित्र की रक्षा के लिए मैं शेर से लड़ने में भी पीछे नहीं हटूंगा। शेर ने उसकी बात सुन ली। उसका मजाक बनाते हुए बोला, तुम कौन से जंगल की घास खाकर मेरा मुकाबला करोगे? मैं तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊंगा। मत भूलो, मैं इस जंगल का राजा हूँ। बादल ने कहा, अपने दोस्त के जीवन की रक्षा करना मेरा धर्म है। ज्ञानदेव ने भी शेर को कहा, हमारा आपसे कोई वैर नहीं, फिर आप क्यों झगड़ा करना चाहते हैं? तो ठीक है, साहस है तो खुले मैदान में आ जाओ। ये मानव हमारा फैसला करेगा कि मुकाबले में कौन हारा और कौन विजयी हुआ। बादल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। शेर ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। तीनों एक खुले मैदान में पहुंच गए। बादल ने ज्ञानदेव को एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा दिया। फिर जब तक मैं न कहूँ इस पेड़ से नीचे मत उतरना, यही से तमाशा देखना। इतना कहकर उसने शेर को ललकारा और घृणा से अपना मुंह उल्टी दिशा में घुमा दिया। शेर ने कहा, लड़ना है तो आमने सामने मुकाबला कर, अभी से पीठ क्यों दिखा रहे हो? इतना कहकर शेर उसके समीप आए ही था कि बादल ने एक जोरदार दुलत्ती मारी कि वह कई गज दूर जा गिरा। गुस्से में शेर घुर्राता हुआ उसकी ओर लपका। अब तो बादल यह जा वह जा, बादल तो जैसे उड़ रहा था और शेर उसकी धूल तक को पकड़ नहीं पा रहा था। जो ही अवसर मिलता बादल अचानक रुकता और शेर के समीप आते उस पर एक
जोरदार दुर्गति जड़ देता। कभी शेर का जबड़ा घायल होता तो कभी कोई पंजा। कुछ ही देर में शेर हाँफने लगा। बादल का एक भी वार वह ठीक से उत्तर नहीं दे पाया। अपनी लातों से मरम्मत करता हुआ बादल उसे उस पेड़ के नीचे ले आया जिस पर ज्ञानदेव बैठा था। बादल अपनी टापों से उसे मारने जा रहा था कि ज्ञानदेव ने उसे रोक दिया। ज्ञानदेव ने कहा, नहीं, इसे मारना नहीं चाहिए, बल्कि इससे दोस्ती करनी चाहिए। हारा हुआ प्रतिद्वंदी भी शरणागत के समान होता है। शरणागत को भी मारना नहीं चाहिए, मेरे पिताजी कहते हैं। जी, यह धर्म के विरुद्ध है। शेर ने भी हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई। मुझे भी अपनी शक्ति पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए था। खैर, आज से मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। किसी दिन मैं भी तुम्हारे काम आऊँगा। इतना कहकर वे अपने रास्ते चले गए। कुछ दिन बाद फिर तीनों एक स्थान पर मिल गए। ज्ञानदेव को उदास देखकर शेर ने उदासी का कारण पूछा। बादल ने उसे सारी कथा कह सुनाई। शेर ने कहा, वह राजा बहुत ही अत्याचारी है। जंगल में आकर नहा के कितने ही जानवरों को मार डालता है। जब तक मुझे सूचना मिलती है वो घोड़े पर सवार होकर भाग निकलता है। यदि तुम साथ दे तो मैं उसे सबक सिखा सकता हूँ। बादल ने कहा, मुझे भी राजा से बदला लेना है। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अगली बार राजा के जंगल में आने की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने आया। योजना के अनुसार बादल ने उसके घोड़े को कहा कि जब शेर उसे आसपास लगे तो वह राजा को घोड़े से गिरा दे। राजा के घोड़े को तो पहले से ही राजा पर गुस्सा था। वह बिना बात ही उस पर चाबुक चलाता रहता था। जो ये घोड़े को शेर की गुर्राहट सुनाई दी, वह वहीं पर खड़ा हो गया। राजा के चाबुक मारने पर भी वह टस नहीं हुआ। जो ही उसे शेर समीप आता दिखाई दिया, उसने राजा को जमीन पर गिरा दिया। वह स्वयं आकर बादल के पास खड़ा हो गया। शेर ने एक ही झपट में राजा का काम तमाम कर दिया। जब राजधानी में अत्याचारी राजा के मरने का समाचार पहुंचा तो चारों ओर खुशियां मनाई जाने लगी। युवराज बहुत ही दयालु स्वभाव का युवक था। वह अपने पिता को बार बार अत्याचार न करने की सलाह देता रहता था, परंतु राजा उसकी बात नहीं मानता था। राजा बनते ही उसने सारे निरपराध लोगों को कैद से मुक्त कर दिया। धर्मदास के गुणों का आदर करते हुए उसने उन्हें राजपुरोहित के रूप में सम्मानित करके राजधानी में ही रहने का आग्रह किया। ज्ञानदेव के कहने पर राजा ने जानवरों का शिकार करने पर रोक लगा दी। सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे।